स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखे होंगे अधिकतर घर में विद्युत फ्यूज लगा हुआ रहता है। घर में क्या लगा रहता है? फ्यूज, यानी करंट से बचने के लिए विद्युत फ्यूज लगा हुआ रहता है। तो बोल रहा है जो विद्युत फ्यूज है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कौन सा ऐसा सिद्धांत होता है जिस पर विद्युत फ्यूज क्या करता है, काम को करता है मेरे प्यारे। तो बताइए किस पर काम करता है, उष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव या इनमें से किसने। तो विद्युत चुंबक किस पर? उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किस पे काम करता है? उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है मेरे बाबू, ठीक है। जो विद्युत फ्यूज है ना, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। कोई दिक्कत हुआ नहीं? चलिए आगे देखिए। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। हमको क्या कर रहा है? प्रतिरोध का फार्मूला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे कि प्रतिरोध का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। क्या जी का? प्रतिरोध का। तो एक फार्मूला होता है V बराबर आई आर। क्या फार्मूला होता है? V बराबर आई आर, यानी वोल्टेज बराबर करेंट बटा प्रतिरोध। तो यहाँ से प्रतिरोध निकालेंगे। देखिए गुना में है तो इधर आके भागा में, तो V बटा आई बराबर आर, यानी कि फार्मूला होगा R बराबर V बटा आई। ये प्रतिरोध का फार्मूला है। तो देखिए कहाँ है प्रतिरोध का, तो यह है R बराबर V बाई आई। ये प्रतिरोध का फार्मूला है। कोई दिक्कत? किसका फार्मूला है बउआ मेरे, बाबू मेरे, सोना? किसका फार्मूला है? प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर V बटे आई। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए, बैटरी से किसी प्रकार की धारा उत्पन्न होता है। बोला बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। बैटरी देखें, घर में बैटरी होता है या टॉर्च में जो बैटरी लगता है, या घड़ी में जो बैटरी लगता है ना, ठीक है, या इन्वर्टर में जो बैटरी लगता है। तो जो बैटरी लगता है उसमें पूछ रहा है कि कैसा धारा निकलता है, दिश धारा या प्रतिवर्ती धारा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा धारा निकलता है बैटरी से? तो बैटरी से निकलता है दिष्ट धारा। बैटरी से कौन धारा निकलता है? दिष्ट धारा। बैटरी से कौन धारा निकलता है? दिष्ट। इसको डीसी करंट भी कहते हैं। दिष्ट धारा को क्या कहते हैं? डीसी करंट। तो जितना भी बैटरी है उससे दिष्ट धारा निकलता है, ठीक है। जितना भी बैटरी उसको उससे क्या निकलता है? दिष्ट धारा। और घर में जो लाइन आता है वो प्रतिवर्ती धारा रहता है। घर में जो लाइन आता है वो क्या रहता है? प्रतिवर्ती धारा, यानी एसी करंट। घर में आता है एसी करंट, प्रतिवर्ती धारा, और बैटरी में रहता है डीसी करंट, यानी दिष्ट धारा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है बाबू मेरे, सोना मेरे, बउआ मेरे। पूरा दाढ़ी बनाना हो या बाल काटना हो, दाढ़ी बनाना हो, मूछ काटना हो या बाल बनाना हो, तो कौन दर्पण उपयोग करते हैं? यानी ठाकुर लोग के सैलून कभी गए हैं कि नहीं? सैलून में सब तरह कांच लगा ले रहता है। तो जो कांच है, ठीक है, वो बोला कांच है या दर्पण है या मिरर है, ठीक है, या आईना जो लगा हुआ है वो कौन आईना है, ठीक है। तो पूछा है अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण के। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण। और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल दर्पण। साइड मिरर, गाड़ी के जो साइड मिरर होता है, गाड़ी है, बाइक है, तो उसका साइड में लगा हुआ जो मिरर रहता है वो कौन सा रहता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। पूछ रहा है आपसे कि जो विभवांतर है, जो विभवांतर, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? किसका? विभवांतर का। किसका एसआई मात्रक? विभवांतर। था विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। या विभव का भी ऐसा मतलब, विभव रहे तो विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। एम्पियर किसको होता है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे तो एम्पियर। कूलाम किसका है? तो विद्युत आवेश का।
विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम। वाट क्या है, किसका है, विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। तो एकदम जितना भी पढ़ रहे होंगे बच्चा सब जानते हैं, एकदम आसान है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। प्रकाश के प्रवर्तन का भी 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन का भी 2 नियम होता है, प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, एकदम याद रखिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन का 2 नियम, अपवर्तन का 2 नियम, ठीक है। बउआ मेरे प्यारे, मेरे छोटू बउआ, लल्ला ए बउआ इधर सुनो, ठीक है। नेक्स्ट, 1 वोल्ट कहलाता है, बोला 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलाम, या 1 जूल प्रति एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा कूलाम, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा कूलाम होता है, यानी 1 जूल बराबर क्या होगा, सॉरी 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल बटा कूलाम। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन, श्वसन पूछ रहा है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है देखना है, ठीक है। तो श्वसन किस प्रकार का है आपका, है ये उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो बताना है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आई श्योर कि आप जानते हो, तो बताइए कौन सा होगा श्वसन, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी होता है, क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। जब हम लोग खाना खाते तो एनर्जी बाहर निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा बाहर निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी है श्वसन, ठीक है। कौन विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है, यानी कौन ऐसा चीज़ है जिससे विद्युत आसानी से पास हो जाता है, यानी सबसे अच्छा से करंट उससे पास होता है। कौन है जिसमें सबसे अच्छा से करंट पास होता है, कॉपर में, चांदी में, एल्युमिनियम में या लोहा में। तो बताइए, तो सबसे अच्छा होता है किसमें, चांदी में, Ag में, यानी चांदी में सबसे अच्छा करंट पास होता है, चांदी में सबसे अच्छा से करंट प्रवाहित होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लोहा की बात किया जाए, लोहा का तो रक्त में क्या पाया जाता है, लोहा, रक्त बोले या रुधिर बोले, ठीक है। हमारे रक्त या रुधिर में क्या पाया जाता है, लोहा यानी आयरन पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, चलिए आवर्त सारणी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खड़ा, तो आवर्त सारणी में जो खड़ा खड़ा लाइन है उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, आवर्त कहते हैं, अपरूप कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना, या खड़ा वाला, उसको वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं, ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर खड़ा खड़ा जो लाइन है आवर्त सारणी का, उसको हम लोग वर्ग या समूह कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 18। वर्ग या समूह की संख्या कितनी होती है, 18। अब पूछ देगा कभी क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज मतलब ऐसा गिरा गिरा वाला लाइन कैगो है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको आवर्त कहते हैं। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, आवर्त। इसकी संख्या कितनी होती है, 7, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं, इसको समूह कितना, समूह भी कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर को वर्ग भी कहते हैं, समूह भी कहते हैं। इसकी संख्या 18 होती है। क्षैतिज कतार यानी गिरा गिरा वाला ऐसा ऐसा वाला लाइन, इसको कहते हैं आवर्त कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। एक और पूछता है कि आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे, आवर्त सारणी की खोज आधुनिक आवर्त सारणी का खोज, तो हेनरी मोसले, हेनरी मोसले, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कौन किए, हेनरी मोसले। कोई दिक्कत, तो आई श्योर की
आपको मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आया होगा वीडियो में। तो यदि आपको मज़ा वीडियो में आया तो दोस्तों के बीच प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और नए हैं चैनल पे तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।